नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड हेयर स्पेशलिस्ट फ्रॉम सेलिब्रिटी एस्थेटिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कई लोगों के कंफ्यूजन का कारण बनता है, और वो है वाइट स्पॉट्स यानी कि सफ़ेद दाग का प्रॉब्लम। दोस्तों, हर एक वाइट स्पॉट विटिलिगो की वजह से नहीं होता है, उसके और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आज के वीडियो में बात करेंगे हम इन सारे रीजंस के बारे में ब्रीफली। चलिए शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स, वाइट स्पॉट होने का पहला इंपॉर्टेंट रीजन विटिलिगो होता है, जो एक ऑटोइम्यून डिसीज है। दोस्तों, हमारी जो स्किन का नॉर्मल कलर है वो होने की वजह मेलेनिन पार्टिकल्स होते हैं, जो स्किन के ऊपर के लेयर में होते हैं। और ये पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे बॉडी में ऐसे एलिमेंट्स डेवलप होते हैं जो ये मेलेनिन को टारगेट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और मेलेनिन डिस्ट्रॉय होने की वजह से पर्टिकुलर पार्ट में स्किन वाइट हो जाती है। ये इनिशियली छोटे पैच के फॉर्म में दिखाई देता है, जो ग्रेजुअली एक्सपैंड भी हो सकता है, एनलार्ज भी हो सकता है। ये बॉडी के कोई भी पार्ट में, स्किन में या म्यूकोजा में हो सकता है, और कई बार ये एसिमेट्रिक होता है, तो रेयर केसेस में वो सिमेट्रिक भी हो सकता है। गाइस, वाइट स्पॉट का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन। जब भी हमारी स्किन कोई भी तरह से डैमेज होती है, इंजरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से या बर्न्स की वजह से, तो उसमें जो स्किन के ऊपर के लेयर में रहे मेलेनिन पार्टिकल्स या तो रिमूव हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और इस वजह से हीलिंग के बाद स्किन वाइट पैच के फॉर्म में दिखाई देती है। ये यूजुअली टेम्पररी होता है और कुछ महीनों तक या एक आध साल तक वो रिकवर भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो भी हाइपोपिगमेंटेड या डिपिगमेंटेड पैच है वो परमानेंट रह जाता है। वाइट स्पॉट का तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन होता है सन एक्सपोजर, जिसे इडियोपैथिक गटेड हाइपोमेलानोसिस भी कहा जाता है। प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर की वजह से, इडियोपैथिक रीजन से वहाँ पे मेलानोसाइट्स वीक हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे हाइपोपिगमेंटेड यानी कि वो वाइट पैच सा डेवलप हो जाता है। वाइट स्पॉट का चौथा इंपॉर्टेंट रीजन विटामिन या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है, जैसे कि B12 है, विटामिन D3 है, कैल्शियम है। इन डेफिशिएंसीज की वजह से भी स्किन पे वाइट पैच दिखाई देते हैं, और ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को करेक्ट करने से वाइट पैच को भी हम करेक्ट कर सकते हैं। वाइट स्पॉट का पांचवा इंपॉर्टेंट रीजन फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, पर्टिकुलरली टीनिया वर्सिकोलर के नाम से हम जिसे जानते हैं। इस तरह का फंगल इन्फेक्शन भी स्किन पे लाइट वाइट या ब्राउनिश पैच क्रिएट करता है। इसमें कई बार हल्की सी ईचिंग सी भी आपको फील हो सकती है। ऐसे केसेस में एंटी फंगल ऑइंटमेंट्स और टेबलेट्स होती है जो आपको हेल्प कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि वाइट स्पॉट को लेकर सोसाइटी में कुछ स्टिग्मास या टेबूज बने हुए हैं, लेकिन अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो आप ध्यान में रखिए कि वाइट स्पॉट होने के विटिलिगो के अलावा भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, और उसमें कई सारे ऐसे कॉजेज भी है जिसे हम ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। इवन विटिलिगो के भी कुछ केसेस होते हैं जिसे मेडिकली ट्रीट किया जा सकता है। कुछ लिमिटेड एरिया में फैले हुए विटिलिगो है, उसे सर्जिकली भी करेक्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको या आपके नज़दीकी में किसी को भी ऐसा प्रॉब्लम है, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस कम होने देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में आपको साइंटिफिकली सोचना चाहिए, एक्सपर्ट को कंसल्ट करना चाहिए, और उसके गाइडेंस के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। Thank you so much for watching this video. Stay tuned till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.